हे एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। तो अब तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से फैमिलियर है। जैसे कि अगर हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताया जाता है, क्या ये जो एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर ये सेंटर से ये आर। मगर ऐसे ही कुछ अदर्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेन, पोलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हमारा अगर कोई पॉइंट, ये जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है और अगर ये पी, और अगर ये जो आर वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल करे तो एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो हमारा इसकी ज़रूरत क्या है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर आर कैप, तो अगर आर वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें तो आर को कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप से। मगर अगर हम इसको प्लेन पोलर में रिप्रेजेंट करें तो ये जो कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, तो सिर्फ आर वेक्टर से ही हमारा काम चल जाएगा। मतलब कि अगर हम इस प्रॉब्लम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हैंडल करना चाहते तो मुझको टोटल 6 कोऑर्डिनेट से लेना देना है, और अगर इसको हम प्लेन पोलर में लेकर जाए तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाएगा। मतलब हमारा जो मेन एम है टू इजी प्रॉब्लम, टू मेक इजियर। तो हमारा एम क्या है, टू मेक इजियर। हमारा जो मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम से अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए, और हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही चूज़ करेंगे हर प्रॉब्लम के लिए। मतलब रेस्पेक्टिवली जिस प्रॉब्लम पर कार्टेशियन इजी होगा हैंडल करने में वहाँ कार्टेशियन यूज़ करेंगे, जहाँ प्लेन पोलर वहाँ प्लेन पोलर, जहाँ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। तो ये जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पढ़ने के पहले हमको कुछ चीज़ मालूम होना चाहिए। वो क्या है, पहले बेस वेक्टर्स। तो ये बेस वेक्टर्स क्या होता है। अच्छा, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से समझें बेस वेक्टर्स, let position of a particular point be p, देन p को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड। मतलब कि p के जो पोजीशन है, मतलब ओ पी वेक्टर और आर वेक्टर ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है ना। तो आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब ये जो आर आर का हर एक चेंज और आर का जो इक्वेशन, मतलब आर का सब कुछ एक्स वाई जेड इससे रिलेटेड है। मतलब आर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। मतलब आर एक्स से भी बनती है, आर वाई से भी बनती है, आर जेड से भी बनती है। तो बेस वेक्टर समझने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। इससे पहले हम क्या करते थे, अगर हमारे एफ कोई मतलब वाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स, तब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पर अगर क्या होगा अगर एफ एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड जेड बोथ दोनों का ही फंक्शन है, तो हम तब क्या
y की चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, y की चेंज विथ रेस्पेक्ट टू z भी हो सकती है। तो हम तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमको y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x पता हो, मतलब x जानना चाहिए, तब हम कैसे dy बाई डी एक्स, ये इसका मतलब क्या है, ये चेंज इन y with respect to x when z is constant, मतलब z is treated as constant। और इसका मतलब क्या होगा सिमिलरली, मतलब चेंज इन y when x is treated as constant, दैट इज। तो अगर हम डी आर बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन r with respect to x when other coordinate system that is y and z are treated as constant, है ना। चेंज इन r का मतलब क्या है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर का चेंज, है ना। तो पोजीशन वेक्टर की चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x when others are treated as constant, है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसको तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम अदर्स कोऑर्डिनेट में ट्रीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आर लेट फंक्शन ऑफ q1 q2 q3, ये q1 q2 q3 ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो ये अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो q1 q2 q3, ये जो पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड भी हो सकता है, q1 q2 q3 भी हो सकता है, मतलब कि r अब फंक्शन ऑफ q1 q2 q3 भी है। तो हम बेस वेक्टर का डेफिनेशन क्या है कि लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, देन इफ वी चेंज r विथ रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कीपिंग अदर एज कांस्टेंट, दैट इज डी आर बाई, मतलब डेल्टा r बाई डेल्टा क्यू आई, इट इज़ बेस वेक्टर। मतलब ये जो डेल्टा r बाई डेल्टा क्यू आई, मतलब क्यू आई मतलब आई रन्स फ्रॉम, मतलब आई मीन्स 1 2 3 4 एनीथिंग, हाउ मच वी विल टेक। तो डी आर बाई डी क्यू आई, ये इसको ही हम बेस वेक्टर से जानते हैं। तो फॉर दिस कोऑर्डिनेट, मतलब डी आर बाई डी क्यू आई, मतलब कि पोजीशन वेक्टर का चेंज p, ये जो पार्टिकल p इसके पोजीशन वेक्टर का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू q1 जब q2 एंड q3 आर कांस्टेंट, है ना। तो ये वेक्टर ही होता है हमारा बेस वेक्टर डी आर बाई डी क्यू वन। तो अगर हम इस बेस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थोड़ा और डिटेल्स से देखें तो अगर हम डी आर बाई डी एक्स, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको चेंज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, डी कार्ली, इसको कार्ली आर बाई कार्ली एक्स। तो जब ये, इसके मतलब क्या है कि y एंड z आर कांस्टेंट, तो क्या होगा, आई कैप तो ऑलरेडी कांस्टेंट वेक्टर है, y कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं कि y एंड z आर कांस्टेंट, एंड तो सिमिलरली ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, एंड इसका मतलब क्या है, 1 डी एक्स क्या होता है 1, एंड दिस इज आई कैप। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी आर बाई डी एक्स क्या होगा, आई कैप। सिमिलरली डी आर बाई डी वाई क्या होगा, डी आर बाई डी वाई जे कैप। डी आर बाई कार्ली आर बाई कार्ली जेड क्या होगा, के कैप। तो ऐसे ही हम अदर्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या करेंगे, मतलब अदर, तो तब बेस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, डी आर बाई डी क्यू वन, डी आर बाई डी क्यू टू, डी आर बाई डी क्यू थ्री, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो है स्केल फैक्टर्स।
तो स्केल फैक्टर क्या है? ये जो बेस वेक्टर होता है, इस बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है स्केल फैक्टर्स। मतलब हमारा बेस वेक्टर क्या है? dr/dqi, तो इसका जो मैग्नीट्यूड यही होगा क्या? बेस वेक्टर। मतलब और इसके जो यूनिट वेक्टर, लेट इट बी ई कैप, तो ये क्या है? आई कैप, और आई कैप का मॉड क्या होता है? 1। इसके मतलब 1 इंटू आई कैप, मतलब ये ई कैप क्या है? आई कैप, मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये जो बेस वेक्टर, तो बेस वेक्टर के अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखें तो क्या क्या हमको पता चलता है कि एक्स वाई जेड अगर है, तो फिर अगर हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या? स्केल फैक्टर, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब अगर हम dr/dqi ये करें तो हमारा जो मॉड वैल्यू होगा ये होगा स्केल फैक्टर, एंड ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या? ये जो डायरेक्शन ऑफ q1 एक्सिस q3, मतलब q1 q3 सॉरी q2 q3, तो ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? अगर हम एनी पॉइंट P यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही होगा इस पॉइंट पर इसके डायरेक्शन। तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो एडवांटेज है कि हम एनी पॉइंट पर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। मतलब यहाँ भी आई कैप है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ भी आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप, और पर ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट होता है ना, यहाँ हर पॉइंट टू पॉइंट यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेरी करता है। जैसे कि हम कोई सर्कल देखें तो सर्कल का यहाँ अगर हम कोई वेक्टर, मतलब कोई पार्टिकल अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ इसका यूनिट वेक्टर, मतलब ये जिस तरफ मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी का इस तरफ यूनिट वेक्टर एक होगा, इस तरफ यूनिट वेक्टर दूसरा, इस तरफ अलग। तो ये एक एडवांटेज है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो इसको हम बोलेंगे स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर आर स्केल फैक्टर्स। तो ऐसे ही अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल फैक्टर इन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो 1 हो गया। अगर हम अदर्स कोऑर्डिनेट पर ऐसा होगा। तो आज इतना ही। इसके बाद हम अदर्स कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर, प्लेन पोलर, ये सब कोऑर्डिनेट के बारे में सब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इससे वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कैसे ये q1 को हम x y z इसके फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं और x को q1 q2 q3 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही, तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़, ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, मतलब जैसे यहाँ हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर है, तब हम जब ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे q1 q2 q3, सभी कोऑर्डिनेट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। मतलब q1 परपेंडिकुलर टू q2 एट एनी पॉइंट। तो यही है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आज के लिए।